हेलो स्टूडेंट्स, तो अगेन आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल। और स्टूडेंट बेटा, ये लेजर का वीडियो नंबर 2 है। दिस इज वीडियो नंबर 2 फॉर द टॉपिक लेजर। अब वीडियो नंबर 2 लेजर का जो टॉपिक है, इसमें हम लोग जो कंसेप्ट डिस्कस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है लेजर का। मैंने आपको वीडियो नंबर 1 के अंदर लेजर का पूरा पोस्टिंग का कंसेप्ट बताया था कि अपनी पोस्टिंग करनी कैसे है, ठीक है ना। इस वीडियो के अंदर मैं आपको मेन जो कंसेप्ट बताऊंगा, बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट का कंसेप्ट समझाने जा रहा हूं, ठीक है ना, कि बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट। अब आप लोगों को ध्यान होगा, मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो के अंदर मैं एक बार क्विक वे में रिवाइज करता हूं कि अगर अपन डेबिट बैलेंस होता है, ओपनिंग डेबिट बैलेंस होता है, तो अपन टू बैलेंस ब्रॉट डाउन करते हैं। इसका मतलब होता है ओपनिंग डेबिट बैलेंस, ठीक है। अगर मैं लिखता हूं बाय बैलेंस कैरीड डाउन, इसका मतलब होता है क्लोजिंग डेबिट बैलेंस, ठीक है। अगर मैं लिखता हूं बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, इसका मतलब होता है ओपनिंग क्रेडिट बैलेंस, ठीक है। और अगर मैं लिखता हूं टू बैलेंस कैरीड डाउन, इसका मतलब होता है क्लोजिंग क्रेडिट बैलेंस, ठीक है। अब मैंने आपको एक दो कंसेप्ट है जो पहले भी समझाए थे, लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं आपको बहुत डिटेल में समझाऊंगा, तो बच्चों बहुत ध्यान से समझना इस वीडियो को, ठीक है ना। और प्रॉमिस कर रहा हूं, अकाउंट्स का बहुत मेजर कंसेप्ट इस वीडियो के अंदर मैं तुमको क्लियर करने जा रहा हूं, ठीक है ना। अब क्या होता है, एक चीज हमेशा ध्यान रखना, आपको अकाउंट्स का एक सीक्वेंस ध्यान रखना। मैंने पहले ही बताया था वीडियो नंबर 1 में, जर्नल के बेस पे बनता है लेजर, लेजर के बेस पे बनता है ट्रायल बैलेंस, और ट्रायल बैलेंस के बेस पे आखिरी स्टेप आता है जिसको हम लोग कहते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के साथ एक और अकाउंट बनते हैं, ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस। खैर अभी क्योंकि हम लेजर स्टेज पे हैं, तो ये यहां पर मेरे को बैलेंस शीट समझाना तो बहुत जल्दी हो जाएगा। बट वापस बात हुई है कि अगर मैं बैलेंस शीट का आपको एक बेस नहीं बताऊंगा, तो लेजर को समझाना भी मेरे लिए डिफिकल्ट हो जाता है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बैलेंस शीट का बेस बताते हुए लेजर को एक्सप्लेन करने जा रहा हूं मैं, ठीक है ना। अब आप एक बहुत सिंपल लॉजिक समझना, अगर मैं बात करता हूं ट्रेडिंग की, अगर मैं बात करता हूं पीएनएल अकाउंट की, तो हमेशा एक बात ध्यान रखना, ट्रेडिंग पीएनएल का मेन पर्पस क्या होता है, एक कोई भी एंटरप्राइज का नेट प्रॉफिट बताना, कि एंटरप्राइज ने ओवरऑल कितना प्रॉफिट कमाया, वो अपने को पीएनएल से पता लगता है। अभी सिर्फ ध्यान रख लो, बनाना बाद में सीखना है। और बैलेंस शीट क्या होती है, हमारी कंपनी की पोजीशन बताती है। बैलेंस शीट बताती है हमारे पास कितने असेट है और कितना हमको लायबिलिटी का पेमेंट करना है। अब बच्चों, अगर मैं बैलेंस शीट के एक फॉर्मेट की बात करूं ना, मैंने अकाउंटिंग इक्वेशन नहीं बताया था कि बेसिकली एक टी फॉर्म में बनती है बैलेंस शीट, या अपन आगे पढ़ेंगे, बट यहां पर मेरे को बेसिक लॉजिक बताना है। बैलेंस शीट जो अपन अकाउंट्स में पढ़ेंगे, नाम देखो, बैलेंस और आगे लिखा है वर्ड शीट, मैं इसको बोलता हूं बैलेंस की शीट। अब बैलेंस शीट का फॉर्मेट कैसे होता है पता है, यहां पर होता है लाइबिलिटीज अमाउंट, इधर होगा असेट्स और अमाउंट। अब तुम मेरी बात समझना, लाइबिलिटी में एक और आता है जिसको हम लोग कहते हैं कैपिटल। ये हम लोगों ने अकाउंटिंग क्वेश्चन में पढ़ा था कि कैपिटल को अपन एक और किस नाम से जानते हैं, कैपिटल इज ऑल्सो नोन विद द नेम ऑफ व्हाट, इंटरनल लाइबिलिटी। कैपिटल को हम लोग इंटरनल लाइबिलिटी के नाम से भी जान सकते हैं, ठीक है। अब तुम मेरे को एक चीज लॉजिकली सोच के बताना, मैंने आपको मॉडर्न क्लासिफिकेशन पढ़ाया था, बोले हाँ सर पढ़ाया था लेकिन वो तो भूल गए, कोई बात नहीं, मैं फिर से याद दिलाता हूं। बच्चों, मैंने आपको मॉडर्न क्लासिफिकेशन में 5 कोड वर्ड बताए थे अकाउंट्स के, RECAL, जिसमें R का मतलब मैंने बताया था रेवेन्यू, E का मतलब बताया था एक्सपेंस, C का मतलब बताया था कैपिटल, A का मतलब बताया था एसेट, और L का मतलब बताया था लाइबिलिटी। अब तुम मेरे को एक बात बताओ, आप जब बैलेंस शीट बना रहे हो तो बताओ बैलेंस शीट में इन पांचों कोड वर्ड में कौन सा कोड वर्ड तुमको दिख रहा है। तो बोलोगे सर असेट दिख रहा है, मैंने कहा हाँ दिख रहा है, तो इसको कट कर दिया। बहुत सर लाइबिलिटी दिख रही है, मैंने कहा हाँ दिख रही है, तो मैंने इसको कट कर दिया। और सर लाइबिलिटी के अंदर एक और चीज है कैपिटल, ये भी दिख रहा है, दिख रहा है तो मैंने बंद कर दिया। लेकिन दो चीजें जो बैलेंस शीट में नजर नहीं आ रही है ना, वो आर और ई है। वो रेवेन्यू एक तो मेरे को बैलेंस शीट में नहीं दिख रहा है, और एक एक्सपेंस मेरे को बैलेंस शीट में नहीं दिख रहा है। मेरी बात फिर से ध्यान देना, अंडर द बैलेंस शीट आई एम नॉट एबल टू फाइंड द टू हेड, वन इज नोन एज रेवेन्यू एंड सेकंड इज नोन एज एक्सपेंस। मेरे को रेवेन्यू नहीं मिल रहा है और एक्सपेंस नहीं मिल रहा है। इसका मतलब एक चीज बिल्कुल क्लियर है कि बैलेंस शीट के अंदर कभी भी वो अकाउंट नहीं आते जो बिलोंग करते हैं कैटेगरी ऑफ रेवेन्यू और एक्सपेंस।
बैलेंस शीट के अंदर वो अकाउंट कभी नहीं आएंगे विच बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ रेवेन्यू एंड एक्सपेंस। मतलब अगर कोई भी अकाउंट, जैसे मान लो सेल्स है, तो अब देखो जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं सेल्स। अब सेल्स बताओ कौन सी कैटेगरी को बिलोंग करता है, तो सेल्स बिलोंग करता है रेवेन्यू को, तो रेवेन्यू तो बैलेंस शीट में कभी नहीं आएगा। परचेज, तो बताओ परचेज कौन सी कैटेगरी बिलोंग करता है, बोलोगे सर परचेज एक्सपेंस को बिलोंग करता है। ध्यान है ना, सेल और परचेज वर्ड हमेशा गुड्स के लिए यूज होते हैं। इसे मान लो मैं कहता हूं रेंट पेड, अब रेंट पेड कौन सी कैटेगरी में बिलोंग करता है, बोलोगे एक्सपेंस को, तो बैलेंस शीट में कभी नहीं आएगा। मान लो मैं कहता हूं आउटस्टैंडिंग रेंट, तो आउटस्टैंडिंग रेंट कौन सी कैटेगरी, लायबिलिटी, तो बैलेंस शीट में आएगा। मतलब बैलेंस शीट में आएगा या नहीं आएगा, उसमें आप एक बेसिक लॉजिक तो ध्यान रखना, रेवेन्यू और एक्सपेंस एज पर मॉडर्न कैटेगरी। और ट्रेडिशनल में मैंने बताया था रेवेन्यू एक्सपेंस को क्या कहते हैं, बोलो, मन में सोचो, क्या कहते हैं, नॉमिनल कैटेगरी। मतलब ये चीज हमेशा ध्यान रखना कि रेवेन्यू एक्सपेंस और नॉमिनल कैटेगरी बैलेंस शीट में नहीं आएगी। अब बैलेंस शीट में कैसे नहीं आएगी, कैसे बाहर निकालने से तो बैलेंस शीट में नहीं, अकाउंटिंग को समझना पड़ेगा, बैलेंस शीट में कैसे नहीं आएगी। तो स्टूडेंट अकाउंट्स में आप एक कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझना, मैं आपको अब दो चीजें समझा रहा हूं लेजर के साथ में। वन इज नोन एज वर्ड क्रिएट एंड सेकेंड इज नोन एज वर्ड क्लोज। एक होता है क्रिएट और एक होता है क्लोज। क्रिएट को हिंदी में कहते हैं बनाना, बनाना मतलब वो वाला बनाना नहीं जो अपन खाते हैं केला, वो नहीं, बनाना मतलब जो हम बना रहे हैं कोई चीज को। और क्लोज मतलब होता है बंद कर देना। मेरी हिंदी बहुत अच्छी नहीं है बट फिर भी मैं लिख के बता रहा हूं, अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में लिखना है ना बेटा। अब ध्यान रखना, अकाउंट्स में मैं दो कोड वर्ड बता रहा हूं आपको, एक तो बता रहा हूं क्रिएट और एक बता रहा हूं क्लोज। क्रिएट को ध्यान रखना, मैं अब आगे अब भी इंडिकेट करूंगा, मैं नंबर 1 बोलूंगा, नंबर 1 का मतलब क्रिएट। और क्लोज को मैं बताऊंगा विद नंबर 2। क्लोज को किससे बोलूंगा बच्चों, नंबर 2 से। अब कोई भी अकाउंट के अंदर, कोई भी अकाउंट के अंदर हमेशा ध्यान रखना, क्रिएट अगर आपने डेबिट से किया है, कोई भी एंट्री के अंदर अगर अपन ने क्रिएट डेबिट से किया है, तो क्लोज अपन क्रेडिट करके करेंगे। अगर कोई भी एंट्री में क्रिएट डेबिट करके किया है तो क्लोज हम लोग क्रेडिट करके करेंगे, और क्रिएट अगर क्रेडिट करके किया है तो क्लोज हम लोग डेबिट करके करेंगे। मतलब ये ध्यान रखना, क्रिएट आप डेबिट के थ्रू भी कर सकते हो, क्रेडिट के थ्रू भी कर सकते हो। यू कैन क्रिएट द अकाउंट, आप अकाउंट को क्रिएट करने के लिए डेबिट भी कर सकते हो, क्रेडिट भी कर सकते हो, डिपेंडिंग ऑन द रूल, है ना। लेकिन अगर क्रिएट डेबिट करके किया है तो क्लोज क्रेडिट करके करेंगे, और क्रिएट क्रेडिट करके किया है तो क्लोज डेबिट करके करेंगे। अब एक बात हमेशा ध्यान रखना, कोई भी अकाउंट ऐसा, जैसे मान लो मैंने ऐसा बोला, मैंने यहां पर एक तुम्हारे सामने ये फोटो बनाया, एक हट का फोटो बनाया, हट मतलब एक झोपड़ी का फोटो बनाया, बनाया मतलब मैंने इसको क्या किया, क्रिएट किया। अब अगर मान लो मैं इसको रबड़ लेके मिटा देता हूं, अगर मैं इसको रबड़ लेके डिस्ट्रॉय कर देता हूं, मतलब मैंने उसको क्या कर दिया, दोबारा क्लोज कर दिया। अब मैंने हट का फोटो बनाया, मतलब मैंने हट को क्रिएट किया और रबड़ लेके रब कर दिया, मैंने मतलब मैंने हट को क्लोज कर दिया। अगर कोई भी चीज को क्रिएट करके क्लोज कर दिया, मतलब उसके अंदर क्या एग्जिस्ट नहीं करेगा, फिर उसके अंदर बैलेंस एग्जिस्ट नहीं करेगा। ऑब्वियसली बात है ना, अगर मैंने मान लो क्रिएट किया और क्लोज नहीं करा तो दिखेगा तुमको कल। लेकिन कोई भी चीज को अगर मैंने क्रिएट करके वापस क्लोज कर दिया तो मतलब बैलेंस एग्जिस्ट नहीं करेगा, और अगर उसमें बैलेंस एग्जिस्ट नहीं करेगा तो वो बैलेंस शीट में नहीं जाएगा। हमेशा ध्यान रखना, अगर हमने कोई भी अकाउंट को क्रिएट किया और उसको दोबारा क्लोज कर दिया तो उसमें क्या नहीं होगा, बैलेंस उसका 0 हो जाएगा और फिर वो बैलेंस शीट में नहीं जाएगा। लेकिन अगर हमने कोई भी अकाउंट को क्रिएट किया, हमने कोई भी अकाउंट को क्रिएट किया और अगर हमने उसको क्लोज नहीं किया, हमने अगर कोई भी अकाउंट को क्रिएट किया और हमने उसको क्लोज नहीं किया, अगर आपने अकाउंट को क्रिएट करके क्लोज नहीं किया, मतलब उस अकाउंट में क्या एग्जिस्ट कर रहा है, बैलेंस एग्जिस्ट कर रहा है, और बैलेंस एग्जिस्ट कर रहा है तो हमेशा ध्यान रखना वो बैलेंस शीट में जाएगा ही सही।
अब तुमको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो रहा होगा, एक एग्जांपल लेके मैं समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे मान लो एग्जांपल से समझते हैं हम लोग, ठीक है ना। मैं खाली पेपर ले लेता हूं, फिर एग्जांपल से, ये खाली पेपर ये है इस पे, ठीक है। अब देखो ध्यान से समझो मेरी बात। मैं क्रिएट क्लोज का बहुत सिंपल लॉजिक से समझाता हूं तुमको। मैंने एंट्री लिखी, एक जर्नल एंट्री, मैंने लिखा वेजेस पेड। अब मेरे को बताओ वेजेस पेड की एंट्री क्या होगी, मन में सोचो, अपन ने जर्नल में पढ़ा था। आप बोलोगे सर बहुत सिंपल एंट्री, वेज अकाउंट डेबिट टू कैश। मान लो मैं कहता हूं वेजेस पेड 2000, मैंने एंट्री करी वेज अकाउंट डेबिट टू कैश कितना 2000। अब तुम मेरे को एक बात बताओ, मैंने एंट्री करी वेज अकाउंट डेबिट टू कैश और अमाउंट लिखा 2000। अब सोचो वेजेस कौन सी कैटेगरी है, तो आप बोलोगे सर वेजेस RECAL, तो वेजेस बिलोंग टू एक्सपेंस कैटेगरी। और वेजेस बताओ क्रिएट किया ना मैंने, क्रिएट मतलब होता है बढ़ना। ध्यान रखना एक्सपेंस और असेट हमेशा डेबिट करके क्रिएट होंगे, एक्सपेंस और असेट हमेशा डेबिट करके क्रिएट होंगे। और रेवेन्यू, कैपिटल और लाइबिलिटी हमेशा क्रेडिट करके क्रिएट होगी। एक्सपेंस एंड असेट हमेशा डेबिट करके क्रिएट होंगे और रेवेन्यू, कैपिटल, लाइबिलिटी हमेशा क्रेडिट करके क्रिएट होगी। मतलब अगर एक्सपेंस और असेट क्रेडिट हो रहे हैं तो हमेशा ध्यान रखना वो उनकी क्लोजिंग एंट्री है, और रेवेन्यू, कैपिटल और लायबिलिटी डेबिट हो रहे हैं, इसका मतलब वो उनकी क्लोजिंग एंट्री है। तो इस केस में क्रिएट मतलब नंबर 1 एंट्री, इस केस में क्लोज मतलब नंबर 2 एंट्री। इस केस में क्रिएट मतलब फर्स्ट एंट्री, क्लोज मतलब नंबर 2 एंट्री। अब मैंने एंट्री करी वेजेस पेड की, एंट्री करी वेज अकाउंट डेबिट टू कैश। मतलब बताओ मैंने वेज को क्या किया, आप बोलोगे सर वेज को मैंने क्या कर दिया, क्रिएट कर दिया, क्योंकि वेज क्रिएट किया तो ये फर्स्ट एंट्री है। और कैश क्या किया, क्रेडिट किया, मतलब कैश की क्लोजिंग एंट्री है, ये सेकंड एंट्री है। अब पहले से डेबिट होगा। अब तुम एक बात बताओ, अगर तुम इसकी एंट्री करते हो, अब मैंने एंट्री कर दी वेज अकाउंट डेबिट टू कैश। अब आप समझना मैंने यहां पे वेज अकाउंट को क्या किया, क्रिएट किया। अगर मैं वेज को क्लोज नहीं करूंगा, अगर मैं इस साल में, मतलब मान लो ये एंट्री करी मैंने इन द ईयर 2019-20, अगर मैं इस साल में दोबारा वेज की क्लोजिंग एंट्री नहीं डालूंगा, मतलब मैं वेज को अगर क्लोज नहीं करूंगा, ऐसे टू वेजेस नहीं करूंगा, अगर मैंने टू वेजेस नहीं किया, तो ध्यान रखना वेजेस फिर आपका हमेशा कहां पे एग्जिस्ट करेगा, बैलेंस शीट में एग्जिस्ट करेगा। मतलब वेजेस डेबिट किया तो बैलेंस शीट में एग्जिस्ट करेगा अगर आपने क्लोज नहीं करा तो। लेकिन अब आप बोलोगे सर बैलेंस शीट में कैसे जाएगा, बैलेंस शीट में तो कैपिटल होता है, असेट होता है, लायबिलिटी होता है। तो मैंने कहा हाँ, मतलब एक चीज हमेशा ध्यान रखना, अगर कोई भी अकाउंट एक्सपेंस कैटेगरी का है तो बाय डिफॉल्ट मतलब हमको गिवन हो या नहीं गिवन हो, उसको हमको क्लोज करना ही है। क्लोज अपने को एंट्रीज में नहीं करना है, बट अपन आगे जब ट्रेडिंग पीएनएल समझेंगे तब वहां पे ध्यान रखना, कोई भी अकाउंट अगर एक्सपेंस कैटेगरी को बिलोंग कर रहा है तो उस पर्टिकुलर साल में उसका वापस आपको क्रेडिट एंट्री देना ही पड़ेगा, आपको टू वेजेस करना ही पड़ेगा। कितने से, 2000 से। अब आप टू वेजेस करोगे तो वेज क्लोज हो गया, लेकिन अब क्वेश्चन आता है डेबिट क्या करें हम। तो इस केस में ध्यान रखना रेवेन्यू और एक्सपेंस में डेबिट हमेशा अपन करेंगे या तो ट्रेडिंग डबल एंट्री या पीएनएल। खैर ट्रेडिंग या पीएनएल क्या होगा अपन आगे समझेंगे, तुम ये ध्यान रख अपने को क्लोज करने के लिए ट्रेडिंग या पीएनएल करना है। मतलब बाय डिफॉल्ट अगर आपने एक्सपेंस क्रिएट किया है, रेवेन्यू क्रिएट किया, तो आपको क्लोज करना है, और क्लोज नहीं करोगे तो वो कहां जाएगा, बैलेंस शीट में जाएगा ही सही। बट अगर रेवेन्यू एक्सपेंस है तो बैलेंस शीट में नहीं जाना चाहिए। अब एक लॉजिक और समझो, मान लो मैं एंट्री बोलता हूं मैंने बिल्डिंग परचेज की। अब मेरे को एक बात बताओ, अगर मैंने बिल्डिंग परचेज की तो क्या एंट्री होनी चाहिए, आप बोलोगे सर एंट्री होनी चाहिए बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। अगर मान लो बिल्डिंग परचेज ऑन क्रेडिट है, 5 लाख की बिल्डिंग परचेज ऑन क्रेडिट है, तो क्या करूंगा, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट, ऐसे करूंगा, क्रेडिटर कह दूं, सप्लायर कह दूं। अब बिल्डिंग कौन सी कैटेगरी, असेट है, सप्लायर क्रेडिटर कौन सी कैटेगरी, लायबिलिटी। अब मेरे को एक बात बताओ, बिल्डिंग बिलोंग टू असेट कैटेगरी एंड क्रेडिटर बिलोंग टू लायबिलिटी कैटेगरी। अब मैंने बताया था डेबिट किया, बिल्डिंग असेट कैटेगरी है, क्रिएट हुआ, क्रेडिटर लायबिलिटी कैटेगरी है, क्रिएट हुआ, ये भी फर्स्ट एंट्री, ये भी फर्स्ट एंट्री। अब मान लो इस साल में बिल्डिंग को लेकर और कोई इंस्ट्रक्शन गिवन नहीं है, तो आपने क्रिएट किया, क्लोज नहीं किया। अब अगर वेजेस को लेकर कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है ना, तो वेजेस तो हमको फिर भी क्या करना पड़ेगा,
क्लोज करना पड़ेगा। बट अगर बिल्डिंग को लेके कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है ना, तो आपको क्लोज नहीं करना है। और बिल्डिंग कहां पे जाएगी? आपकी बैलेंस शीट में जाएगी, क्योंकि आपने बिल्डिंग को क्रिएट कर दिया और दोबारा क्लोज नहीं किया। और कौन सा बैलेंस है? डेबिट बैलेंस है। क्रेडिटर को मैंने क्रिएट किया और क्लोज नहीं किया, तो क्रिएट करके क्लोज नहीं किया तो कहां पे दिखेगा? बैलेंस शीट में दिखेगा। कहां पर? लायबिलिटी में। अब क्रेडिटर को क्रिएट कैसे किया मैंने? क्रेडिट करके। तो क्लोज कब होगा? जब पेमेंट करूंगा तब। जब तक पेमेंट नहीं करोगे तब तक क्लोज होगा कैसे? लेकिन अगर कोई भी अकाउंट रेवेन्यू एक्सपेंस का है तो अपने को उसको तो क्लोज करना ही है। अब आप बोल सकते हो सर ये सब चीजें तो आपने समझाई, बट इसका जर्नल से क्या रिलेशन है? तो जर्नल से इसका बहुत गहरा रिलेशन है, ध्यान से समझना। मैं एंट्री बोल रहा हूं, मैंने एंट्री बोली, मान लो अब मैंने एंट्री बोली आपके सामने, बिल्डिंग परचेस्ड। मैंने एंट्री करी थी बिल्डिंग टू क्रेडिटर, और मैंने एंट्री कितने से करी थी बच्चों? 5 लाख रुपए से एंट्री करी थी। अब अगर मैंने एंट्री करी थी 5 लाख से, तो मेरे को बताओ बिल्डिंग का लेजर बनेगा, तो बिल्डिंग का लेजर बनाया मैंने, क्या पोस्टिंग करूंगा यहां पे? टू क्रेडिटर, कितने रुपए से? 5 लाख से। और क्रेडिटर का लेजर बनाया तो पोस्टिंग कैसे करूंगा? मैं करूंगा बाय बिल्डिंग, रफ बता रहा हूं है ना, 5 लाख रुपए से। अब अगर इसके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं लिया मैंने साल में, तो ये सिंपल क्या होगा? टोटल लगाऊंगा 5 लाख, यहां भी टोटल लगाया 5 लाख, और बाय बैलेंस कैरिड डाउन 5 लाख रुपए आएगा। अब ये ध्यान रखना, ये जो बैलेंस कैरिड डाउन आ जाता है ना, मतलब बैलेंस शीट में जाएगा ये फिगर। अगर बैलेंस कैरिड डाउन है मतलब बैलेंस शीट में जाएगा। इसी तरह यहां भी टू बैलेंस कैरिड डाउन कितना? 5 लाख, मतलब बैलेंस शीट में जाएगा। कोई भी अकाउंट में अगर बैलेंस जीरो होगा तो बैलेंस शीट में नहीं जाएगा। इसमें बैलेंस है 5 लाख, बैलेंस शीट में जाएगा। इसमें बैलेंस है 5 लाख, लायबिलिटी साइड में जाएगा। कंफ्यूजन हो रहा है? कोई नहीं, अपन अभी और डिस्कस करते। अभी मैं 4-5 ट्रांजेक्शन लेता हूं, लेजर बना के फिर समझाता हूं तो समझ आ जाएगा। अब देखो स्टूडेंट, मैंने आपके सामने एक बिल्कुल बेसिक एग्जांपल लिखा है, इससे मैं आपको और डिटेल में कोशिश करता हूं समझाने की, ठीक है ना। इस एग्जांपल के बाद आपको लगभग सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। एग्जांपल देखो, मिस्टर ए स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 2 लाख। अपन पहले सिर्फ इनकी जर्नल एंट्रीज करेंगे, ठीक है ना, और 1-2 आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। मिस्टर ए स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹2 लाख। क्या एंट्री होगी बताओ? एंट्री होगी सिंपल, कैश अकाउंट डेबिट, ये अपन लोग जर्नल में पढ़ चुके हैं ना, टू कैपिटल। कितना अमाउंट से? 2 लाख रुपीज से। अब मेरे को बताओ यहां पर कैश क्या किया हमने? क्रिएट किया, क्योंकि कैश भी डेबिट हुआ। कैश कौन सी कैटेगरी है? असेट कैटेगरी है। कैपिटल खुद कैपिटल कैटेगरी है। रिकॉल के अंदर अगर मैं बात करता हूं तो कैश भी क्रिएट हुआ है और कैपिटल भी क्रिएट हुआ है। कैश डेबिट किया तो कौन सी एंट्री है? 1। कैपिटल भी कौन सी एंट्री है? फर्स्ट। दोनों क्रिएट हुए हैं। कैश डेबिट टू कैपिटल, कैपिटल फर्स्ट क्रिएट हुआ, कैश फर्स्ट, कैश असेट कैटेगरी, कैपिटल खुद कैपिटल कैटेगरी। आई बात समझ में? सेकंड, परचेज फर्नीचर फॉर ₹20,000 ऑन कैश। फर्नीचर खरीदा कितने का? 20,000 रुपए का। और किस पे खरीदा? कैश पे। अब फर्नीचर खरीदा तो एंट्री क्या हो जाएगी? एंट्री होगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट 20,000 टू कैश 20,000। अब कैश यहां पे क्या हुआ? सेकेंड एंट्री। असेट हमने क्रेडिट किया मतलब क्लोज हो रहा है, और ये वाला असेट क्या हुआ? ये असेट क्रिएट हुआ तो फर्स्ट एंट्री। समझ आ रहा है? फर्नीचर क्रिएट किया और कैश क्लोज हुआ। इस एंट्री के बाद 2 लाख रुपए कैश ओपनिंग था, 20 कम हो गया मतलब कैश 180 बचा है। कैपिटल 2 लाख है और फर्नीचर 20,000 पड़ा हुआ है। समझ आया? अभी लेजर भी सिखाऊंगा साथ में पूरा। नेक्स्ट, थर्ड, सोल्ड गुड्स टू मिस्टर डी ऑन क्रेडिट फॉर ₹30,000। अब गुड्स बेचे हमने मिस्टर डी को, और किस पे बेचे? क्रेडिट पे। अब जिसको सामान उधार पे बेचते हैं वो क्या कहलाता है? बोलो सर 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 सर, वो कहलाता है, बोलो बच्चों, याद आ गया ना? डेटर। तो डी को हमने सामान उधार पे बेचा, एंट्री क्या होगी बच्चों? एंट्री होगी डी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अमाउंट 30,000। अब बोलो डी कौन सी कैटेगरी? रिकॉल के अंदर। अपन रिकॉल की बात करते हैं, अपन ट्रेडिशनल की बात नहीं करेंगे। तो सर डी असेट कैटेगरी मतलब क्रिएट हुआ, नंबर 1 एंट्री है। सेल्स रेवेन्यू कैटेगरी और क्रिएट किया तो अगेन फर्स्ट एंट्री है। तो सेल्स को क्रिएट किया, डेटर क्रिएट किया, असेट फर्स्ट एंट्री, सेल्स भी रेवेन्यू कैटेगरी फर्स्ट एंट्री। आई बात समझ में? नेक्स्ट,
रिसीव कैश फ्रॉम डी 29,000 इन फुल सेटलमेंट। अब कैश आया डी से 29,000 और क्वेश्चन बोल रहा है फुल सेटलमेंट हो गया है। अब फुल सेटलमेंट हो गया मतलब बताओ अपने को कैश आया कितना, 29,000 आया और आगे क्या बोल रहा है, फुल सेटलमेंट हो गया है। मतलब अब डी से कुछ भी नहीं आना है। तो डी से कुछ भी नहीं आना है तो अब एंट्री कैसे हो जाएगी, तो अब एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट, कितने रुपए है डी से, तो कैश अकाउंट डेबिट 29,000। डी को क्या किया अपन ने, डिस्काउंट अलाउ किया, तो डिस्काउंट अलाउ डेबिट 1,000 टू डी 30,000 रुपीज। कैश असेट कैटेगरी फर्स्ट, डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस कैटेगरी फर्स्ट टू डी डेटर कैटेगरी सेकंड, असेट कैटेगरी सेकंड। अब देखो डी को हमने क्रिएट किया था, देखो तुम समझना, डी को यहां पे क्रिएट किया था हमने 30 से और डी ने पैसा दे दिया तो डी क्लोज हो गया, मतलब डी से अब कुछ पैसा नहीं बाकी तो बैलेंस शीट में आएगा ही नहीं, क्लोज हो गया ना डी। अभी आगे और मैं बता रहा हूं तुमको, है ना। नेक्स्ट देखो, पेड रेंट 20,000, सैलरी 30,000। रेंट का पेमेंट किया 20,000, सैलरी का पेमेंट किया 30,000। एंट्री करी रेंट अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। रेंट पे किया 20,000, सैलरी पे किया 30,000, टोटल मिलाकर हो गया 50,000। रेंट एक्सपेंस कैटेगरी है, सैलरी भी एक्सपेंस कैटेगरी है, नंबर 1 एंट्री है, नंबर 1 एंट्री है, कैश नंबर 2 एंट्री है, असेट कैटेगरी। आई बात समझ में। अब तुम मेरे को एक बात बताओ, अभी तक जो मैंने जर्नल एंट्रीज की मेरे को लगता है वो तो आपको बिल्कुल क्लियर होगी। जर्नल एंट्रीज में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। वन क्रिएट, जहां पे असेट, जहां पे रेवेन्यू कैपिटल लायबिलिटी कम होते हैं वो क्लोज, जहां पे एक्सपेंस असेट कम होते हैं वो क्लोजिंग एंट्री होगी। अब मैं इनकी लेजर पोस्टिंग समझाता हूं और लेजर पोस्टिंग का बैलेंसिंग कैसे करना है वो मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। कैश टू कैपिटल, मैं एक रफ पेज ले रहा हूं, रफ लेजर बना रहा हूं ना, फॉर्मेट से नहीं बना रहा हूं मैंने बनाया टी शेप में कौन सा अकाउंट, एक तो बनाया मैंने कैश अकाउंट और एक बनाया मैंने कौन सा, कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अच्छा, इसके पहले मैं आपको एक दो चीजें और बता, देखो कैश क्रिएट 2 लाख से था, क्लोज 20 से हो गया, ठीक है। तो कैश में डेबिट 2 लाख था, क्रेडिट 20 हुआ। अच्छा, और कैश कहां पे हुआ, डेबिट फिर 29 हुआ और क्रेडिट 50 हुआ। मतलब कैश का अगर मैं बैलेंस की बात करूं तो बैलेंस क्या होगा, 2 लाख माइनस 20,000। तो कैश का बैलेंस क्या होगा, तो मैं कैश का बैलेंस बोलता हूं 2 लाख माइनस 20,000 प्लस 29,000 माइनस 50,000। तो 180 प्लस 29, 2,09,000 माइनस 50,000, तो 2,09,000 माइनस 50,000 तो आता है 1,69,000। 160 नहीं आ रहा है ना, 180 प्लस 29, 2,09,000 और 2,09,000 माइनस 50, तो 2,09,000 माइनस 50 तो अप्रोक्सीमेटली कितना आता है चेक कर लेना एक बार, ठीक है ना। मेरे को लग रहा है 169 आएगा ये, है ना, 159 आएगा, सॉरी, दिस 1,59,000। तो कैश में क्या बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है कितना 159, तो बैलेंस शीट में जाएगा। अगला देखते हैं अपन लोग, फर्नीचर डेबिट किया, कहीं क्रेडिट हो रहा है क्या, फर्नीचर सिर्फ क्रिएट किया है, क्लोज नहीं किया है। तो फर्नीचर में कितना बैलेंस है, फर्नीचर में भी डेबिट बैलेंस है कितना 20,000 का, फर्नीचर भी बैलेंस शीट में जाएगा। अगला देखते हैं, डी डेबिट किया था 30 से और डी को दोबारा हमने क्लोज कर दिया 30, तो क्रिएट करके क्लोज कर दिया, तो डी का अकाउंट नील बैलेंस पे, तो बैलेंस शीट में नहीं जाएगा। आगे देखते हैं, कैपिटल क्रिएट किया था 2 लाख से, वापस कैपिटल कहीं एंट्री नहीं आई, तो कैपिटल में कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है 2 लाख का, तो बैलेंस शीट में जाएगा। लाइबिलिटी साइड जाएगा, लाइबिलिटी क्रेडिट बैलेंस होता है, असेट का डेबिट होता है। ये सारी कैटेगरी। सेल्स कौन सी कैटेगरी, रेवेन्यू। अब यहां पर ध्यान रखना, सेल्स बिलोंग टू रेवेन्यू कैटेगरी। अब रेवेन्यू कैटेगरी है, आपने सेल्स को क्रिएट किया लेकिन आपको जर्नल एंट्री में कहीं भी नहीं गिवन है कोई एंट्री की सेल्स को क्लोज करो। जैसे तुम देखो डी की अपने को एंट्री गिवन है वो की मैंने, बट सेल्स के लिए बोला है कि क्लोज करने के लिए नहीं। लेकिन अब अगर तुमने सेल्स की क्लोजिंग एंट्री नहीं करी तो सेल्स तुमने क्रिएट कर दिया क्रेडिट करके और डेबिट नहीं किया, तो सेल्स के अंदर फिर अगर आपने क्रिएट कर दिया और क्लोज नहीं किया तो सेल्स रेवेन्यू कैटेगरी को बिलोंग कर रहा है ना, और क्रिएट कर दिया और क्लोज नहीं करा तो रेवेन्यू कैटेगरी फिर क्या बोलेगी, मेरे को कहां पे जाना है, बैलेंस शीट में जाना है, लेकिन बैलेंस शीट में तो रेवेन्यू जाता ही नहीं है।
अगर मैंने सेल्स को क्रिएट किया और दोबारा क्लोज नहीं किया तो मतलब सेल्स के अंदर बैलेंस पड़ा है, और बैलेंस पड़ा है तो फिर सेल्स क्या बोलेगा, मेरे को बैलेंस शीट में जाना है। जो बैलेंस शीट में सेल्स अलाउड ही नहीं है ना, क्यों नहीं अलाउड है, क्योंकि रेवेन्यू कैटेगरी है। अब मेरे को जर्नल एंट्री में कहीं भी नहीं गिवन है, बट मेरे को सेल्स की जर्नल एंट्री बाय डिफॉल्ट करनी पड़ेगी। अभी तुम स्टार्टिंग वाले चैप्टर्स में तुमको नहीं दिखेगी एंट्रीज, ये सब तुमको फाइनल अकाउंट्स में दिखेगी, बट लेजर के अंदर मेरे को समझाना जरूरी है। तो हम लोग क्या करेंगे, सेल्स को लेकर के एक एंट्री और करेंगे, वैसे अभी नहीं बट आगे। सेल्स अकाउंट डेबिट टू पीएनएल या ट्रेडिंग, पीएनएल ट्रेडिंग से क्लोजिंग एंट्री होगी, और सेल्स को दोबारा क्लोज कर देंगे जितना भी अमाउंट है। कितना है, 20 है, कितना है 30 है, तो 30,000। तो सेल्स को क्लोज करेंगे और सेल्स का बैलेंस कितने पे आ जाएगा, वापस 0 पे। सेल्स को क्रिएट किया लेकिन क्लोज करना जरूरी है, वरना सेल्स बैलेंस शीट में जाएगा जो टेक्निकली गलत हो जाएगा आपका, क्योंकि सेल्स रेवेन्यू कैटेगरी है। कैश देख लिया। डिस्काउंट अलाउड, अब डिस्काउंट अलाउड कौन सी कैटेगरी, एक्सपेंस है, तो दोबारा आपको क्लोज करना ही पड़ेगा। तो वापस हम लोग क्या करेंगे, टू डिस्काउंट अलाउड करना पड़ेगा, और साथ में इसी के साथ में मैं रेंट और सैलरी को भी क्लोज कर दूं, क्लोज करना ही पड़ेगा। तो टू रेंट टू सैलरी, क्योंकि एक्सपेंस कैटेगरी है। अगर क्लोज नहीं करोगे ना तो पता है ये बैलेंस शीट में जाएगा जो अलाउड नहीं है, क्योंकि बैलेंस बचा हुआ है ना भाई। अगर मान लो मैं डेबिट करके छोड़ दूं, क्रेडिट नहीं करूं, तो बैलेंस है ना, और बैलेंस है तो बैलेंस शीट में जाएगा जो टेक्निकली इन दोनों के साथ अलाउड, रेवेन्यू एक्सपेंस अलाउड नहीं है। डिस्काउंट अलाउड 1000, रेंट 20,000, एक सैलरी 30,000। अब अगर आप बोलो 15 से क्लोज कर दिया तो डेबिट बच जाएगा, रेंट में 5,000, वो भी अलाउड नहीं है, पूरा क्लोज करना पड़ेगा। अब बात आती है डबल एंट्री के डेबिट क्या करें, तो ट्रेडिंग या पीएनएल, ये अपन आगे समझेंगे ट्रेडिंग पीएनएल में से क्या डेबिट होता है। बट तुम ये ध्यान रखना, अगर कोई भी अकाउंट रेवेन्यू एक्सपेंस को बिलोंग करेगा, रेवेन्यू एक्सपेंस छोड़ो, नॉमिनल कैटेगरी को बिलोंग करेगा, तो उसको क्रिएट करके अपने को क्लोज करना ही पड़ेगा। उसमें कभी भी बैलेंस सीडी करके कैरी ऑन नहीं करोगे बैलेंस लेजर के अंदर। आई बात समझ में। अब इसको मैं लेजर के अंदर प्रेजेंट करके तुमको बता देता हूं, ठीक है ना। उसके पहले मैं आपको एक बेसिक थ्योरी का नोटिंग या थ्योरी रीड करवा देता हूं, तो आपको थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा एक बार ये कंसेप्ट। आप लोग बुक में देखो, बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट की थ्योरी गिवन है, टाइप्स ऑफ अकाउंट दैट आर बैलेंस। अब पढ़ना, पर्सनल अकाउंट एंड रियल अकाउंट एज पर ट्रेडिशनल अप्रोच ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट, and asset, liability and capital as per modern classification of the account are balance, उसको बैलेंस किया जाता है, मतलब बैलेंस शीट में जाएगा। These balances are shown in the balance sheet nominal account under traditional and nominal account under traditional approach of classification account and revenue and expense account as per modern are closed, उनको क्लोज किया जाएगा by transferring them to trading account और P&L account. However, before passing closing entry for transferring the account to trading and P&L, we ledger ये बता रहा है, वो तो खैर आगे, ठीक है ना। मतलब क्लोजिंग एंट्री अभी बुक में समझा नहीं रखी है, तो तुमको हो सकता है ये वाली एंट्री अभी से देखने को ना मिले, बट तुमको ये ध्यान रखना है, इसको अपने को बैलेंस कभी नहीं करना है, रेवेन्यू एक्सपेंस को कभी बैलेंस नहीं करना है। अब बैलेंस नहीं करना है तो पहले पोस्टिंग समझाता हूं तो क्लियर हो जाएगा। अब हम देखते हैं कैश टू कैपिटल, क्या एंट्री करूं यहां पर, यहां करूं टू कैपिटल 2 लाख रुपीज से, और इसकी पोस्टिंग कर दूं यहां पे बाय कैश 2 लाख रुपीज से। फिर अगला फर्नीचर टू कैश, एक और अकाउंट बनाया मैंने, फर्नीचर अकाउंट, ये मैंने बना लिया फर्नीचर अकाउंट। अब कैसे पोस्टिंग होगी, यहां पे आ जाएगा टू कैश 20,000, और यहां आ जाएगा बाय फर्नीचर 20,000। अगला डी टू सेल्स, तो एक और नया अकाउंट बनाओ डी का, तो मैंने बनाया डी अकाउंट, यहां पर लिखो टू सेल्स 30,000, और एक बनाया मैंने एक और कौन सा, सेल्स अकाउंट, यहां पर लिखो बाय डी 30,000। फिर उसके बाद कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउड टू डी, तो देखो मैं इसकी पोस्टिंग कैसे करूंगा डी के अंदर, इस एंट्री की कंपाउंड एंट्री पोस्टिंग कैसे करूंगा, कैश अकाउंट डेबिट टू डी, मतलब कैश डी क्रेडिट हुआ है तो डी के अकाउंट में पोस्टिंग कैसे हो जाएगी, बाय कैश 29,000, बाय डिस्काउंट अलाउड 1,000, और यहां पोस्टिंग कैसे हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू डी, तो टू डी कितने से कर दूं 29,000, टू डी 29,000, और एक और अकाउंट ओपन करेंगे कौन सा, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट,
डिस्काउंट अलाउड में क्या होगा 2D 1000। समझ आ रहा है? अगला रेंट सैलरी टू कैश, तो यहां लिखूंगा बाय रेंट कितना है 20,000, बाय सैलरी कितना 30,000। फिर रेंट अकाउंट बनाऊंगा और एक बनाऊंगा सैलरी अकाउंट, तो रेंट में लिखूंगा टू कैश 20,000 और यहां लिखूंगा टू कैश 30,000। ये एक नॉर्मल रफ लेजर पोस्टिंग करी है मैंने आपके सामने। अब लॉजिक क्या है समझाने का? लॉजिक ये है समझाने का, तुम कैश के अंदर देखो, अपन टोटल लगाया, टोटल आया 229। इधर भी टोटल लगाने का ये तरीका है, 2 लाइन करनी पड़ेगी अपने को 229। अब मैं इस टोटल में से इसको माइनस करूंगा तो दिखेगा क्या? बाय बैलेंस सीडी। सही भी है, बैलेंस बच रहा था, मैंने बताया था जो अमाउंट है वो लिख देना। कैपिटल पे आता हूं, टोटल लगाया 2 लाख, यहां पे लिखूंगा टू बैलेंस सीडी, कितने से 2 लाख से। अब जहां पर मैं टू बैलेंस सीडी या बाय बैलेंस सीडी लिख रहा हूं, मतलब वो सब बैलेंस शीट में जाएंगे, उनमें बैलेंस एग्जिस्ट कर रहा है। अब मैं आता हूं फर्नीचर, कुछ भी एक्शन नहीं लिया तो बाय बैलेंस सीडी कितना 20,000 और ये क्लोज हो गया 20,000 से। इसी तरह अगर मैं सेल्स की बात करता हूं, सॉरी सेल्स बाद में आता हूं, डी की बात करते हैं। अब डी में देखो, इधर भी टोटल 30 आ रहा है और इधर भी टोटल 30 आ रहा है, तो मतलब डी में मेरे को बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, बैलेंस जीरो है तो ये बैलेंस शीट में नहीं जाएगा क्योंकि बैलेंस खत्म हो गया। भले ही वो असेट है, भले ही वो असेट है, डी डेटर कैटेगरी था ना, असेट कैटेगरी तब भी बैलेंस शीट में जाएगा क्योंकि बैलेंस सही नहीं यहां पर। अब अगर मैं बात करता हूं सेल्स की, डिस्काउंट अलाउड की और रेंट और सैलरी की, अब अगर तुम यहां पर भी ऐसा कर दोगे ना टू बैलेंस सीडी तो वो गलत हो जाएगा। यहां तुम ऐसा कर दोगे ना बाय बैलेंस सीडी तो वो गलत हो जाएगा। यहां पर मैं अगर बाय बैलेंस सीडी करूंगा ना तो वो गलत होगा, और यहां भी अगर मैं बाय बैलेंस सीडी करूंगा ना तो गलत होगा। इसका मतलब तुम बोल रहे हो इन अकाउंट में बैलेंस है, जबकि इनमें कभी बैलेंस हो नहीं सकता है। अब इनको क्लोज कैसे करेंगे? सेल्स है तो यहां क्या करेंगे टू ट्रेडिंग या P&L, बैलेंस जीरो करेंगे, कितने से 30,000 से बाय डिफॉल्ट क्लोज करेंगे। इसको क्लोज कैसे करेंगे? बाय ट्रेडिंग या बाय P&L, बैलेंस जीरो करेंगे हम लोग, यहां पे लिखेंगे 1000, अकाउंट को क्लोज करेंगे। मतलब इन चारों अकाउंट में अपोजिट एंट्री करके अपने को क्लोज करना पड़ेगा, ये कभी भी बैलेंस शीट में नहीं जाएंगे। ये मेन मुद्दा है समझाने का। आई बात समझ में? अब अगले बार ओपनिंग करेंगे टू बैलेंस बीडी, बाय बैलेंस बीडी तो ओपन होंगे, ये लोग कभी ओपन नहीं होंगे। डी ओपन होगा क्या? नहीं, क्योंकि बैलेंस जीरो हो गया। इनमें भी बैलेंस, कभी बैलेंस सीडी नहीं लिखना है अपने को। रेवेन्यू और एक्सपेंस में कभी बैलेंस कैरी नहीं हो सकता है। हाँ, अब तुम बोलो सर आउटस्टैंडिंग रेंट, तो आउटस्टैंडिंग रेंट में बैलेंस है बच्चों, वो लाइबिलिटी है, वो एक्सपेंस नहीं है। प्रीपेड रेंट असेट है, वो एक्सपेंस नहीं है। रेंट में कभी बैलेंस कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। रेंट हमेशा आपको जीरो बैलेंस करना ही पड़ेगा, क्रिएट किया तो क्लोज करना पड़ेगा। आई बात समझ में? तो रेवेन्यू एक्सपेंस को कभी बैलेंस नहीं करना है, उसको हमेशा क्लोज करना है। और कैपिटल, असेट और लायबिलिटी को तभी क्लोज करना है जब क्वेश्चन में स्पेसिफाइड हो। ठीक है? अब इस पैटर्न पे क्या करना है, एक बार आप इलस्ट्रेशन नंबर 2 पे आओगे, आप कम टू इलस्ट्रेशन नंबर 2, बुक में गिवन है। एक बार आप इसकी सारी जर्नल एंट्रीज करना, और जर्नल एंट्री करने के बाद आप लोग लेजर पोस्टिंग करोगे। लेजर पोस्टिंग जैसे अब आप देखना, मैं आपको लॉजिक बताता हूं। देखो इनने क्या किया, देखो कैश के अंदर बैलेंस सीडी लिखा, ध्यान समझना, कैपिटल में बैलेंस सीडी लिखा, बैंक में बैलेंस सीडी लिखा। ये असेट है, ये कैपिटल कैटेगरी है, ये असेट कैटेगरी है। परचेज में इन्हें कुछ भी नहीं लिखा इधर, तुम देख रहे हो परचेज में कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, बाय बैलेंस नहीं किया, क्योंकि परचेज कौन सी कैटेगरी है, परचेज एक्सपेंस कैटेगरी, कुछ भी नहीं लिखा। सेल्स रेवेन्यू कैटेगरी, देखो कुछ भी नहीं लिखा। कृष्णा अगेन डेटर है क्रेडिटर है, या तो डेटर है क्योंकि सेल्स किया पैसा आ गया, देखो बैलेंस जीरो हो गया। अब आप कह सकते हो सर कुछ भी नहीं लिखा, अपोजिट एंट्री करी नहीं है इनने, क्योंकि अभी तक इतने बुक में सिखाया नहीं है। नॉर्मली बाय P&L टू P&L करके क्लोज करके बैलेंस जीरो करोगे। शाम अपना क्रेडिटर था, तो देखो परचेज किया अपन ने, वापस आ गया, पेमेंट आ गया, इसलिए अपन ने क्लोज किया है। ये नहीं आता तो टू बैलेंस सीडी दिखता। डिस्काउंट रिसीव रेवेन्यू कैटेगरी, देखो यहां पे कुछ भी नहीं लिखा है, टू बैलेंस नहीं लिखा है। रेंट एक्सपेंस कैटेगरी था, देखो बैलेंस नहीं लिखा है। सैलरी एक्सपेंस कैटेगरी, कोई बैलेंस नहीं लिखा है। अब एब्स्ट्रैक्ट मार्क का नोटिंग क्या किया है,
At the end of accounting period, accounts marked with abstract will be closed by transferring to trading account, and accounts marked double abstract closed by transferring to P&L account. Since these are nominal revenue expense under modern classification. अब तुमको ये डाउट होगा सर ट्रेडिंग P&L क्या होता है, बेटा वो बाद में समझना है, अभी सिर्फ तुम ये समझ लो उनका काम अपने को रेवेन्यू एक्सपेंस को क्लोज करने में आएगा। आई बात समझ में? मैं होप कर रहा हूं अच्छे समझ में आ रहा है। अब जिनमें बैलेंस नहीं है वो बैलेंस शीट में नहीं जाएगा, और रेवेन्यू एक्सपेंस तो कभी बैलेंस शीट में जाते ही नहीं है। तो ध्यान रखना, रेवेन्यू एक्सपेंस को क्रिएट करके अपने को सेम ईयर में क्लोज करना है, वो ट्रेडिंग या P&L के थ्रू करो, कैसे करना है वो बाद में पढ़ेंगे हम लोग। समझ आ गया? अब इस पैटर्न पे एक बार इलस्ट्रेशन नंबर 3 का जर्नल एंट्री होमवर्क करोगे और इसका लेजर अकाउंट होमवर्क करोगे एक बार, ठीक है ना। कोई डाउट हो तो मेरे को, मेरे व्हाट्सअप नंबर है 9929411361, उसे व्हाट्सअप कर देना। स्टूडेंट अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे नहीं हो 11th क्लास के तो मेरे को मैसेज करना, मैं आपको 9929411361 मेरा नंबर है। आई एम फ्रॉम उदयपुर, सी रोमिल जैन, मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐड कर दूंगा। उस ग्रुप पे आपको रेगुलर अपडेट सारा मिलता रहेगा, ठीक है। चलो, तो कोई भी डाउट हो मेरे को व्हाट्सएप करो, मैं अगर आप रजिस्टर्ड स्टूडेंट हो कोशिश करूंगा आपके डाउट में सॉल्व कर दूं। इसको आप प्रैक्टिस करोगे, धीरे धीरे आपकी प्रैक्टिस में आता जाएगा। मैं अगला वीडियो में लेजर के कुछ और क्वेश्चंस करा दूंगा, बट मैं बुक्स में से ही क्वेश्चन कराऊंगा। एक एक अकाउंट को करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, आप लोगों को करना पड़ेगा इसकी प्रैक्टिस, ठीक है। चलो, तो मैं यहीं पे वीडियो एंड करता हूं। अब नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे विद मोर क्वेश्चंस ऑफ लेजर, फिर हम लोग वापस आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो, थैंक यू ऑल ऑफ यू, बेस्ट ऑफ लक।